साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 5वीं और 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 में यह आयोजित हुई और फाइनली इसका रिजल्ट भी आरएसके पोर्टल के माध्यम से हमें प्राप्त हो चुका है। परंतु पुनर्गणना की क्यों आवश्यकता होती है? जो रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से आया, हो सकता है कि अभिभावक या बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के विरुद्ध रिजल्ट आया है, तो यहां पर अभिभावक को एक चांस मिलता है कि वो पुनर्गणना करवा सकता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पुनर्गणना की जो प्रोसेस है इसी को आज हम डिटेल से जानेंगे। चलिए, यहां पर देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट सिवनी का जो आदेश है डीओ महोदय का, पूरे जिले के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा हुई है इसमें पुनर्गणना संबंधित एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में यहां पर कुछ बताया गया है। तो देखिएगा, ये आदेश था 4/2/2025 दिनांक को ये जारी हुआ है। इसके तहत में इस संदर्भ में ये आदेश यहां से निकाला गया है। हम फाइनली इसकी पूरी प्रोसेस को और डिटेल को जानते हैं। चलिए हम चलते हैं। देखिएगा, ये राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से 17/1/2024 को इसका माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 के आयोजन संबंधी एक निर्देशिका जारी हुई थी और इस निर्देशिका में इसमें ही आप देखेंगे कि पुनर्गणना के कुछ इसमें विशेष रूल्स हैं और उन्हीं को हम यहां पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। और देखिएगा, चलिए अब हम इसके रूल्स को हम समझते हैं कि क्या है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का जो आदेश था ये है, उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन, पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन संबंधित यहां पर प्रावधान होते हैं और उन्हीं प्रावधानों को हम यहां पर जानने वाले हैं। पहला, परीक्षा परिणाम की घोषणा उपरांत 7 दिवस के भीतर परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन एवं पुनर्गणना हेतु परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। चलिए, काम की बात, आरएस के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हमको जमा करना होगा। और हमारे जहां तक अभी नॉलेज की बात करें तो आरएस के पोर्टल में अभी ऑनलाइन की सुविधा यहां पर नहीं दी हुई है। हमने लॉगिन करके देख लिया है, तो उम्मीद है 2 से 3 दिन के बीच में ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी आरएस के पोर्टल में। और आवेदन जमा कराते समय 50 रुपए प्रति विषय के मान से, ध्यान रखिएगा, यदि एक विषय की पुनर्गणना आपको करानी है तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। तो प्रति विषय के हिसाब से आपको 50 रुपए के मान से शुल्क दे होना होगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब। अब देखिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के पश्चात 7 दिवस के भीतर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराया जाएगा। अब देखिए, आपने मान लीजिए आज आवेदन किया, आज से 7 दिन के अंदर में आपको उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराया जाएगा। तो अभी हमारा जो जिले का आदेश है तो उसमें आपको यहां पर ये बात कही गई वहां पे भी कि अभी जो हमारे आरएस के पोर्टल में ये आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो आपको 2 से 3 दिन का आपको इंतजार करना है और उसी पोर्टल के माध्यम से वहां से आवेदन होगा। और आवेदन करते समय ही आपको वहां पर इसके लिए जो भी शुल्क देनी होगी उसी समय आपको देना होगा। अब देखिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन उपरांत कोई अंश अमूल्यांकित पाए जाने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराने हेतु परीक्षार्थी द्वारा 50 रुपए प्रति विषय के मान से शुल्क जमा कराते हुए परीक्षा पोर्टल पर तत्काल ही ऑनलाइन आवेदन जमा कराया जा सकेगा। चलिए, और यह सुविधा आपको बहुत जल्दी पोर्टल में मिलने वाली है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्राधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जो पुनर्मूल्यांकन संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को संपादित करेगी। देखिए, पुनर्गणना के लिए एक समिति गठित होगी और यहां पर मूल्यांकन केंद्राधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित होगी उसी के पुनर्मूल्यांकन संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को संपादित करेगी। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन जमा कराए गए आवेदनों की स्क्रूटनी पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन
एवं संशोधित प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर कराने का दायित्व संबंधित मूल्यांकन केंद्राधिकारी का होगा। उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन संबंधित मूल्यांकनकर्ता से ना कराया जाए। देखिएगा, यहां पर ऐसा लगता है कि पुनर्मूल्यांकन के समय में कुछ अंकों में बढ़ोतरी होती है तो उसकी भी प्रविष्टि ऑनलाइन ही होगी, ये इस प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है। और उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन संबंधित मूल्यांकनकर्ता से ना कराया जाए। अब मूल्यांकन में हुई त्रुटि के लिए संबंधित शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जिला परीक्षा समिति अधिकृत रहेगी। जो जिला परीक्षा समिति है ये इसके लिए अधिकृत है और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र को भी अवगत कराया जाए। अब यहां पर पुनः परीक्षा का जो प्रावधान है, अब देखिएगा, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा और पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी और पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। साथियों, इस वीडियो में हमने फाइनली जान लिया कि जो पुनर्गणना की जो प्रोसेस है वो आरएसके पोर्टल के माध्यम से होगी। वहां पर 2 दिन 3 दिन बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहां पर प्रति विषय के हिसाब से हमको 50 रुपए शुल्क जमा करनी होगी और जिस दिन शुल्क जमा होगी, जिस दिन आवेदन होगा, उसके 7 दिन के अंदर हमको उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिल जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।